आप सभी मेरी वीडियोस में, मेरे शॉर्ट्स में एक बच्चे को देखते थे जो हमेशा लेटा हुआ रहता था। कभी मैं उसे पाउडर लगाती थी, कभी मैं उसे लाड करती थी। उसका नाम लंगड़ू था। परसों रात वो हमारे बीच नहीं रहा और मुझे लगा कि उसके बारे में बोलना बनता है, क्योंकि वो 1.5 साल हमारे साथ था और मैंने उससे बहुत चीज़ें सीखी है। वो शुरुआत से वैसा नहीं था। शुरुआत में जब उसका जन्म हुआ और उसके बाद वो धूप सेकने के लिए, हल्की-हल्की सर्दियाँ बची थी, तब वो धूप सेकने के लिए एक घर के बाहर बैठा अपने 2-3 भाई-बहनों के साथ। तो एक लड़के ने, मोटे से राक्षस रूपी लड़के ने, हमारे कॉलोनी के, जो हमेशा बहुत ही साइकिल भी बहुत तेज़ी से चलाता है, मतलब वो, उसके दादाजी का भी हिस्ट्री रहा है कि वो लोग बहुत क्रुएल्टी करते हैं, उसके पिताजी भी, उसके बड़े पापा भी, वो क्रुएल्टी में रहते हैं। उसने इतने ज़ोर से मारा कि वो, उस बच्चे ने अपने चलने की शक्ति खो दी। ही वॉज़ नॉट कंप्लीटली पैरालाइज़्ड, बट वो नॉर्मल भी नहीं रहा। उसके बाद से धीरे-धीरे हमने कुछ दिन के लिए रखा कि वो ठीक हो जाएगा। फिर आप जानते हैं कि शुरुआत में आप कहीं से भी इंडियन डॉग का पिल्ला ले आए या जो भी आप ले आए, कोई डॉग ही लेके आए, तो घर वाले थोड़ा नहीं सपोर्ट करते हैं। पर मैं इस मामले में ब्लेस्ड हूँ कि बीइंग इन अ जॉइंट फैमिली सभी लोगों ने सपोर्ट किया उसको, उसके लिए कोऑपरेट किया और वो फिर हमारे यहाँ ही रह गया। हमने उसका इलाज कराया। फिर डॉक्टर के पास से भी अलग-अलग कमेंट आते थे, ये कभी चल नहीं पाएगा, ये कभी ठीक नहीं होगा, इससे पैसे मत खर्च कीजिए, ज़्यादा पैसे हैं क्या? तो 2 बच्चे को मारा था, एक इसकी बहन थी, पर इसकी बहन 6-7 महीने के बाद नॉर्मल तो नहीं पर चलने लगी। इतना करने लगी कि वो एक्सक्रीट करने बाहर जाने लगी, खाना उठ के खाने लगी, तो वो अपना नॉर्मल थोड़ा लाइफ में आ गई। पर ये बच्चा हमेशा लेटा रहता था। तब तक सब कुछ ठीक था जब तक सर्दियाँ नहीं आई थी। फिर सर्दियाँ आईं तो बेड सोल शुरू हो गए, कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड। पर हमेशा ये उससे भी उबर जाता था और ये ठीक हो जाता था। और जब मेरा जो नेचर है ना, मैं जो जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ, चाहे वो मेरे फैमिली मेंबर्स हो, मेरे दोस्त हो, या मेरा कोई पेट हो, या कोई रेस्क्यूड एनिमल हो, तो उसकी छोटी-सी चीज़ को भी देख के मैं बहुत घबरा जाती हूँ। और मेरे साथ ये होता है कि शायद ये मर तो नहीं जाएगा, इसकी जान तो नहीं चली जाएगी। पर लंगड़ू ने मुझे पेशेंस सिखाया। उसको बेड सोर्स होते थे, मुझे लगता था ये घाव हो गया, अब ये मर जाएगा। लेकिन फिर मैंने पाउडर भरना, ड्रेसिंग करना और फिर वो ठीक हो जाता था। फिर अगले दिन, अगले 2-3 दिनों बाद दूसरी जगह बेड सोर्स होते थे। फिर मुझे लगता था इस बार तो ये नहीं बचेगा, फिर वो ठीक हो जाता। एक बार उसको यूटीआई हुआ, डॉक्टर ने उसके साथ इतना गलत किया, उसकी वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पर है। उसमें भी ब्लड लॉस हुआ और वो ठीक हो गया। तो इस बार जब गर्मी के कारण उसके बेड सोर्स थोड़ा बढ़ गए, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ गई, मैंने उसके लिए एक नया फ़ैन भी ले दिया था। हर थोड़ी देर पे उस पे स्प्रे करते थे जाके पानी और गुलाब जल का। तो अपनी तरफ से तो पूरा किया। हाँ, समय की सीमा बंधी रहती है कि आप समय सबको उतना नहीं दे पाते, तो समय थोड़ा बंधा हुआ था। लेकिन एक टाइम था कि रात को या दोपहर में जब भी मैं फ्री हूँ, संडे को उसको इतना टाइम देना है। गर्मियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ी कि उसका बेड सोर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और एक दिन फ्रेश ब्लड आने लगा। तब डॉक्टर ने देखा होगा कि ये तो बच ही जाता है, तो कहा कि अरे मैम, ये ठीक है, आप अगले दिन इसको अभी ठीक करो, ड्रेसिंग करो, ये ठीक हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। एक इंजेक्शन लगाया और फिर छोड़ दिया। और परसों सुबह से उसकी हालत ठीक नहीं थी। मैंने पूरा टाइम उसके साथ बिताया, 2-3 घंटे जो भी अपना नहाना खाना है उसको छोड़ के मैं पूरा दिन उसके साथ रही। रात में वो मेरी गोदी में गया, मेरे गोद में उसका सर था और तब उसने अपना प्राण त्यागा। तो एक वीडियो उसके लिए तो बनती है, उसके मेमोरी के लिए तो बनती है, जो हमेशा मेरे साथ रहे। कि उससे मैंने क्या सीखा? उससे मैंने ये सीखा कि जानवर इंसान जैसे नहीं होते। वो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि उनको फिज़िकल पेन तो होता है पर वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा नहीं होता है। वो ट्रॉमा होता उनको भी है, कोई मार दे, कोई जला दे, कोई काट दे, लेकिन वो धीरे-धीरे वो रिकवर करते हैं और वो पॉज़िटिव साइड में देखते हैं कि एक पैर गया तो क्या? एक पैर तो बचा है ना। एक कान कटी तो क्या, दूसरा कान तो है ना। वो पॉज़िटिव साइड देखते हैं। हम वो नेगेटिव साइड देखते हैं कि हमारे पास ये चला गया, पर जानवर हमेशा पॉज़िटिव साइड देखता है। और लंगड़ू से मैंने ये सीखा कि उतने दर्द में भी वो इतना एक्सेप्टेंस था उसको कि ठीक है, मेरा मेरा पैर चला गया, मेरे 2 हाथ है तो क्या। बेड सोर के कारण मैं एक तरफ लेट नहीं पाता, लेकिन मैं अच्छी-अच्छी चीज़ें खा तो पाता हूँ, ठंडी-ठंडी हवाओं को फ़ील तो कर पाता हूँ। शायद गर्मी नहीं बढ़ती तो वो नहीं जाता। गर्मी हो या उसका समय समाप्त हो गया हो, उसकी साँसें अब उतनी ही हो, मुझे नहीं पता। लेकिन वो इतना मेरे से प्यार करता था कि मैं प्लान कर रही हूँ एक सेशन टेलीपैथिक एनिमल कम्युनिकेटर के साथ कि क्यों वो उस दिन गया और क्या हुआ उसके साथ, जो अचानक से उसने ये तरीका चुना जाने का, क्योंकि वो हर चीज़ से उभर जाता था। एंड ही वॉज़ अ स्पेशल चाइल्ड, ही वॉज़ एन एंजल।
क्या पता भगवान किस रूप में, किस आत्मा को, किसी मेरे अपने को भेजा था या वो कौन था मुझे नहीं पता, जो अचानक से अनप्लान्ड वे में आया। 1.5 साल हमारे साथ रहा, हम एक रूटीन बन गई। एक एक कुत्ते का, आप कभी भी कुत्ता बिल्ली रेस्क्यू करते हो तो उसका एक एरिया नहीं होता, वो कभी इधर बैठते कभी उधर बैठते, पर हमारे गैराज में एक छोटा सा स्पेस, एक कबर्ड पूरा उसकी दवाइयों से, उसके पी पैड से, उसके डाइपर से, उसके पाउडर से, तरीके तरीके के उसके परफ्यूम से, हिमालयन बेबी पाउडर से पूरा सजा हुआ था कि वो कभी उसको अपने अंदर से वो गंध ना आए सुसु पॉटी की। तरह तरह की ब्लैंकेट्स, बेबी ब्लैंकेट्स उसके लिए थी, बेड उसके लिए था। एक लग्जरी जो शायद एक ब्रीड डॉग को कोई आम इंसान देता है वो मैं उसे देती थी। और मेरे घर वाले भी टाइम जब मैं नहीं रहूँ, कभी मेरे चाचा कभी मेरी चाची जा जा के चेक करते थे कि वो ठीक तो है ना, वो खा तो रहा है ना, पानी तो है ना उसके पास। लेकिन एक स्पेशल चाइल्ड था, इतना दर्द रहने के बाद भी एक पॉजिटिविटी आँख में, एकदम चमक, और खरगोश जैसे कान, छोटा हाथ, एक हाथ बड़ा छोटा हो गया था न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के चलते, नीमो जैसा हाथ था, तो हमेशा मैं उसके छोटे हाथ को ऐसे पकड़ के बोलती थी तुम बहुत बहादुर हो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तो ये वीडियो लंगड़ू के लिए, और उसकी बाकी वीडियोस मेरे शॉर्ट में है। मुझे नहीं पता कौन व्यू करेगा नहीं करेगा, व्यूज़ कितने जाएंगे, पर अगर वो कहीं से भी सुन पा रहा हो, या लोग कोई हताश हो जाते हों अपने पेट्स को लेकर के कि ये पैरालाइज हो गया है, उसे अबेंडन कर देते हैं, या अपने रेस्क्यू को लेके कि अब ये नहीं चल सकता, तो मैं आपको बताती हूँ, न्यूरोबियन फोर्ट, फिजियोथेरेपी, बहुत सारा प्यार और एक पॉजिटिव थिंकिंग, इतना तो वो मेंटेन कर लेंगे कि वो अच्छे से जी पाएँ और वो अच्छे से रह पाएँ। तो ये उन सारे रेस्क्यूअर्स के लिए और पेट पेरेंट्स के लिए जो पैरालाइज्ड डॉग को देख के ही डर जाते हैं, नहीं वो ठीक हो सकते हैं, मैंने किया है, एक को ठीक किया है और एक को जीने लायक बनाया है। आज हमारे बीच लंगड़ू नहीं है, मे बी उसकी जर्नी यहीं एंड हो गई, पर ये मेरा वीडियो उसी के लिए डेडिकेटेड है। लंगड़ू, यू विल बी मिस्ड, और तुम हमेशा हमारे दिलों में रहोगे और बहुत कुछ सिखा के गए। थैंक यू।